नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था पहली वीडियो में कि आज 18 जुलाई 2024 को निर्माण मजदूर से संबंधित जितने भी यूनियंस हैं वो तमाम यूनियंस मिल करके मुख्य कार्यालय सिविल लाइन विकास भवन में आज प्रदर्शन करना था। तो आज प्रदर्शन किया CITU और उसके तमाम सहयोगियों ने, और नमा ने भी उसमें भाग लिया और तमाम यूनियन के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और उनको ज्ञापन दिया। और क्या ज्ञापन दिया इसके बारे में वहाँ के जो नेता थे सिद्धेश्वर शुक्ला जी ने बताया विस्तार से। मेरे साथ हैं यूनियन लीडर सिद्धेश्वर शुक्ला जी। शुक्ला जी, आज ये जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है इसका मेन मुद्दा क्या था? देखिए, मेन मुख्य मुद्दा तो यही है कि बोर्ड पूरी तरह से ठप है जी। ऊपर से नीचे तक बोर्ड की पूरी कार्यप्रणाली बंद है। 13 लाख मेंबरशिप घट के 60,000 पे आ गई। ना रिन्यूअल हो रहा है, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नहीं क्लेम पास हो रहा है। तो बोर्ड का जो बुनियादी काम है वही बंद है। अभी बोर्ड भी नाम के लिए मौजूद है क्योंकि बोर्ड का टर्म पूरा हो चुका है जी। अगला बोर्ड जब तक बनेगा नहीं वो है, लेकिन उसका टर्म पूरा हो चुका है। एक्सपर्ट कमेटी का भी टर्म पूरा हो चुका है। लेबर मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं जी। तो है क्या? और जिलों के अंदर कोई DS लेवल का पदाधिकारी ही नहीं है। तो इसका मतलब है पूरी तरह से एक साजिश के तहत बोर्ड की कार्यप्रणाली को ठप किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि बोर्ड जीवित हो, पूरी तरह से सुचारू रूप से चले और पूरे देश में जिस तरह से दिल्ली का बोर्ड विकसित हुआ था वो आगे चल के और ज़्यादा बेहतर तरीके से विकसित हो। अगर आज एक सांकेतिक प्रदर्शन हमने किया था, सभी यूनियन के नेताओं को बुलाया था जी, सिर्फ नेताओं को जी, लेकिन अगर ये मांग हमारी मानी नहीं जाएगी तो हम यहीं पे 2 दिन का महापड़ाव करेंगे और दिल्ली के हजारों भवन निर्माण मजदूरों को यहाँ पे एकत्रित करेंगे। तो क्या सर आपने जो ज्ञापन दिया है उससे कुछ आपको आश्वासन मिला है? 2-3 मुख्य मुद्दों पे आश्वासन मिला है। एक तो वजीफा का जो पैसा जा चुका है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और थोड़ी रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन में गति आ सकती है। ये 2 ही ठोस आश्वासन है जिसपे अभी हमसे बात हुई है। बाकी चीज़ें प्रशासनिक हैं। वो जैसे ही दिल्ली में लेबर मिनिस्टर नियुक्त करेगी दिल्ली की सरकार, हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी प्रदर्शन करेंगे और LG के साथ भी बातचीत करके उसका समाधान करेंगे। तो ये जो आश्वासन दिया है रिलीव करेंगे, तो क्या कुछ समय सीमा भी उन्होंने बताई है? देखिए, उन्होंने कहा कि अगला 1 महीना में वजीफा जो पुराना वाला पैसा 2020 से रुका हुआ है बच्चों का 2020 और 21 का वजीफे का पैसा जा चुका है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, वो डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन सर वो कैसे मिलेगा? अभी जैसे आपने बताया कि करीब 60,000 लोगों का ही रिन्यूअल हुआ है, तो पीछे वालों का फिर कैसे उस समय के रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन उनको मिलेगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। अब हमारे साथ हैं अशरफ खान साहब, नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन के बहुत सक्रिय नेता हैं। तो सर आपने भी पहले यहाँ पे तमाम लोगों के साथ ज्ञापन दिया था और आज भी आए और तमाम आपके साथी और यूनियंस के नेता आए, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से आश्वासन दे रहे हैं, काम आगे करेंगे? देखिए, काम तो इनको करना पड़ेगा। काम ये अपनी मर्जी से अगर करते तो हमें कहने की या ये आज धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं होती। हम सब यूनियन वालों ने मिलके एक निश्चय किया है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इनसे काम चालू कराएंगे। इनका मकसद ही यही है कि 7.5 लाख जो पुराने हमारे लेबर कार्ड चालू थे उनको तो चालू करना ही है। जो इन्होंने 13 लाख अपने MLA या निगम पार्षद के द्वारा बना दिए थे वो शायद कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जो यूनियन के द्वारा लेबर कार्ड बने हैं क्योंकि वो नेचुरल हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। वो कर्मचारी निर्माण कर्मचारी हैं, इनको करना पड़ेगा। नया पोर्टल इसलिए बनाया था इन्होंने कि कर्मचारियों का काम सुचारू रूप से और जल्दी हो सके, लेकिन ये उसका नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं।
और ये जो है उस पोर्टल पे नई अड़चनें डाल रहे हैं, जिससे कि निर्माण कर्मचारियों का काम सुचारू रूप से ना हो और बेनिफिट जो मिलना है वो ना मिले। इसकी एक कारण और है, मैं शुक्ला जी के संज्ञान में ला दूँ और आपके संज्ञान में ला दूँ। 2017 में दिल्ली सरकार वोट का पैसा किसी और योजना में लगाना चाहती थी। हमारे कुछ साथी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि निर्माण कर्मचारियों का जो पैसा है वो सिर्फ निर्माण कर्मचारियों को ही बांटा जाए, उन्हीं की सहायता में किया। इसलिए ये बार बार कुछ ना कुछ नई अड़चन डालने, जानबूझ के डालने, जानबूझ के लैप्स कर रहे हैं इनके लेबर कार्ड, जिससे कर्मचारियों को बेनिफिट ना मिले। लेकिन हम सबका प्रयास है कि हम इस चीज़ को सुचारू रूप से चालू करा के दोबारा से, चाहे हमें महीने, अभी तो हम कुछ लोग आए जानबूझ के कमाएं, जिससे कि हम बार बार आ सकें और इनको दिखाएं कि आज हम जो ना अगर 100 की तादाद में आए, कल 200 की तादाद में आएंगे, फिर इसी तरीके से हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। अभी हमने कर्मचारी को नहीं बुलाया, कुछ ही यूनियन के साथी आए। मैं जो साथी आए उनका धन्यवाद करता हूं और आगे आपके चैनल से ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि निर्माण कर्मचारियों को कमज़ोर ना समझे, अनपढ़ ना समझे, गरीब ना समझे। गरीब अगर जब रो देगा तो आपको जड़ से खो देगा। दिल्ली सरकार को गरीब ने बनाया था, आपकी सरकार को, आपकी सरकार गरीबों का हक नहीं दे रही है, उस पर कैंची चला रही है, तो ये आपके लिए भी कैंची चला देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 18 जुलाई 2024 को तमाम यूनियन के साथियों ने नीचे बोर्ड के गेट पे प्रदर्शन किया और आज हमारे साथी हैं और जिन लोगों ने यहाँ पे लिखित में ज्ञापन भी दिया है, तो सर आप अपना परिचय दीजिए। अशरफ खान नाम है मेरा जी। उत्तर पश्चिमी जिले के हम सब साथी हैं। हमने 10/7/2024 को ज्ञापन दिया था और 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि इन दोनों ज़िलों में कार्य चालू हो जाए, लेकिन अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ और वहाँ के जो एसओ हैं वो रेगुलर नहीं बैठ रहे हैं। तो इसलिए आज दोबारा से हम ज्ञापन इनको देने आए बोर्ड को कि आप, और हमने धरना प्रदर्शन भी नीचे किया जी। हमारा और कुछ साथी और संगठन के थे, सभी संगठनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया, उनको ऊपर नहीं आने दिया। तो कुछ ही साथी आए, अलग से हमने एक ज्ञापन फिर दिया है। तो क्या ज्ञापन में आपने क्या लिखा है? पहले जो दिया था सेम है या कुछ और अलग से आपने जोड़ा है? क्योंकि हमने 1/1/2023 से जी जो ये नहीं कर रहे हैं और ये और एक काम नया कर रहे हैं, जो यूनियन के साथी शिकायत देते हैं लेबर कार्ड वो कैंसिल कर देते हैं या उसके अंदर बार बार कमी निकाल देते हैं, जिससे कि हमारे यूनियन के साथी डर जाएं और इनके खिलाफ कोई भी शिकायत ना दें। इसी तरीके से हर जिला कार्यालय में हो रहा है। हमने ये स्पष्ट लिखा है कि ये चीज़ें आप बंद कर दो। यूनियन के साथी कोई डरने वाला नहीं है, आपके खिलाफ लिखेगा भी, धरना प्रदर्शन भी करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करेगा, सरकार में भी, सरकार के खिलाफ भी करेगा। यहाँ से होके हम एक ज्ञापन इसीलिए उपराष्ट्रपति साहब के यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी देंगे। इनकी कार्यगुजारी की शिकायत अब वहाँ भी हम देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहती है उसमें जो विभिन्न प्रकार के अधिकारी, विभिन्न प्रकार के बीच में दलाल जो पैदा किए गए उनको जेल बनना चाहती है। अगर उसको आप मान लें तो वो हो जाएगा। और ये इस तरह की सरकार है जिसको संगठित लोग, खासतौर से यूनियन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उसको चुनौती दे सकते हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया ने भी एक बार यूनियन के खिलाफ काफी बयानबाजी की थी, अब तो वो जेल में चले गए। जब श्रम मंत्री थे अब जेल में चले गए। वो पहली बात ये है जो आत्म आलोचना रख रहा कि हम सब लोगों को संघर्ष करना सीखना पड़ेगा। अब आप कागज दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो बुनियादी बातें हुई हैं मैं आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं। एक बात तो राजनीतिक है,
राजनीतिक ये है, लाला सूद ने ये कहा कि हमारे पास अधिकारी नहीं है और सरकार हमें अधिकारी नहीं दे रही है। हमने 50 खत सरकार के पास लिखे हैं। हमारे सभी जिला पर जो कार्यरत अधिकारी हैं वो बहुत ही जूनियर लोग हैं, बहुत ही साधारण लोग हैं। ये बात उन्होंने हमारे सामने बहुत खुल के रखा है। इसका मतलब क्या है आप सब जानते हैं। दिल्ली सरकार से जब हम लोग मिल रहे हैं, ये क्या किया गया माइक? दिल्ली सरकार से जब हम लोग मिल रहे हैं तो दिल्ली सरकार कहती है कि गवर्नर साहब हमें अधिकारी नहीं दे रहे, और गवर्नर साहब से जब हम लोग मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार हमसे अधिकारी नहीं मांग रही। इस समस्या का कैसा पिसान है ये, इसका क्या समाधान निकाला जाए? एक तरह की प्रशासनिक पैरालिसिस। अभी जो हमें पहुंचाने के लिए गए थे अधिकारी लोग, वो भी यही बात बोल रहे हैं, हम भी परेशान हैं। तो ये जो दिल्ली के अंदर हालात बने हुए हैं वो हम स्वीकार करते हैं कि बोर्ड के अंदर भी वैसा ही हालात है और उसका असर भी है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि जिस तरह की कंप्लेंट्स है जिला स्तर पे, उस स्थिति में जूनियर अधिकारियों का साइन कर पाना बहुत कठिन है। वो बहुत डरते हैं। सीनियर अधिकारी होते हैं तो वो थोड़ा रिस्क लेके साइन भी कर देते हैं। जूनियर अधिकारी बहुत ज्यादा डरते हैं इन चीजों से, और वो कारण है जिसके चलते रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है और क्लेम पास होने में भी दिक्कत आ रही है। हमने कहा कि जल्द से जल्द अधिकारी लाइए। उन्होंने कहा हमने दिल्ली सरकार को लिखा है। ये हालात है जहां पे हमें सफलता मिली है। बात हमने कहा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, विकास जी ने उठाया। हमने कहा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जिला स्तर पे ही सेटल हो सकते हैं। तो एक्ट के अंदर प्रोविजन है हर जिले के अंदर ट्रिपार्टाइट कमेटी बनाने का। ट्रिपार्टाइट कमेटी होती है, यूनियनों के जिले के नेता, वहां का डीएस और जो साइट के मैनेजर्स है या मालिक है, उनकी त्रिस्तरीय त्रिपक्षीय कमेटी बनाई जाती है। बहुत सारे लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो जिला स्तर के सवाल हैं, बोर्ड स्तर के सवाल नहीं है। तो जिले में ही क्या दिक्कत आ रही है उसको जिला स्तर पे ही उसका समाधान किया जा सकता है अगर त्रिपक्षीय कमेटी बनाई जाए। इसके लिए कोई बोर्ड के कानून में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, कोई बोर्ड की मीटिंग की जरूरत नहीं है। ये एसओपी से ही संभव है, यहीं से एक एसओपी बना के देने से हो सकता है। उन्होंने कहा जैसे ही बोर्ड सेक्रेटरी आएंगे ये बात को मैं उनके सामने रखूंगी। दूसरा बात हम लोगों ने कहा कि देखिए, एक तो प्रशासनिक मामला है, दूसरा मामला है नॉर्मल बोर्ड का फंक्शनिंग क्यों नहीं हो रहा है। भाई रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन तो कोई प्रशासनिक भी मामला नहीं है, कोई राजनीतिक भी मामला नहीं है। ये तो सीधे तौर पे रोज के क्रियाकलापों से संबंधित है। आप सैलरी ले रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं, बोर्ड के पैसे खर्च कर रहे हैं और लोगों की रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन और क्लेम जो नॉर्मल इश्यू है वो क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही है उनको दुरुस्त करते हुए हम जैसे ही वो आते हैं वो हम शुरू कर रहे हैं। यानी कुल मिला के इतना समझिए कि रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन में थोड़ा गति पकड़ सकता है आने वाले दिनों में। एक और बात जो साथियों ने उठाई हो, पुराना कार्ड का पेज 1 और 6, असगर भाई को पता होगा, 1 और 6, हाँ उसमें अपलोड करने का जो दिक्कत है उस सैम पेज को हटाने के लिए पहले से ही बात कर चुके हैं। वो पेज अब नहीं रहेगा, वो ऑप्शन नहीं मांगा जाएगा, उसके लिए संशोधन करने की ये बात कर चुके हैं। वजीफे का पैसा ऑलरेडी जा चुका है,
ये बोर्ड में आज से 1 साल पहले सरिता जी 1 साल पहले हो गया था। पैसा जा चुका है और वो बात सही है तानेश्वर की कि खुद ही लेबर कमिश्नर दिल्ली का शिक्षा विभाग का डायरेक्टर है। मैंने कहा कि अगर आपको इतना डर लग रहा है कि उसमें करप्शन हो जाएगा तो कोई अमीर आदमी आगे वो पैसा नहीं ले रहा है। गरीब ही मेंबर है, गरीबों के ही अकाउंट में जाएगा। हम सभी बोर्ड मेंबरों का साइन ले लो, हम भी जेल चले जाएंगे आपके साथ ही, लेकिन वो पैसा रिलीज कर दो। तो संभवतः जो पैसा जा चुका है, नया तो अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो पैसा जा चुका है 2021 का 22 का, वो पैसा संभवतः जल्द से जल्द रिलीज हो जाए उस समय के मेंबरों के बच्चों को। वो एक आज के डेलीगेशन का सफलता है। साथियों, कुल मिला के ये चर्चा हुई है। आज जो डेलीगेशन गया था उसके साथ कह रहे थे आप तो बोर्ड मेंबर हो, आपको सीधे आना चाहिए। मैं कहा कि भाई बोर्ड मेंबर को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि बोर्ड काम नहीं कर रहा है। आप बोर्ड रिकंस्टिट्यूट कर लो, आप बोर्ड को नए तरीके से चलाने की कोशिश करो और इसको ठीक कर लो, नहीं तो आपकी राजनीतिक लड़ाई में दिल्ली का 12 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर मजदूर पूरी तरह से पिस रहा है। हमें नहीं मतलब कौन सी पार्टी की सरकार आएगी, कौन सी की जाएगी, क्या होगा। बोर्ड को सुचारू रूप से चलाओ और उसके हित लाभ का वितरण करो, बस हम इतना चाहते। और बाकी लोग भी आए, बाकी यूनियनों से भी एक लोग आए। साथियों, हम अगर भवन निर्माण को यूनियनों को चलाना चाहते हैं, अब वो पुराना स्टाइल बदल गया, ये ध्यान रखिएगा। हमें यूनियन को प्रॉपर तरीके से चलाना पड़ेगा और हर मसले पे संघर्ष की लाइन लेकर चलनी पड़ेगी। अब कागज सरकाने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन से भी काम नहीं चलेगा। यूनियन चलाना पड़ेगा संघर्ष के रास्ते पर चल के। और देखो, तो समय बहुत जल्दी आने वाला। हमारे नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन के नेता खड़े, उनको सबसे पहले आह्वान कर रहा हूं कि वो पाल और पीपल के नीचे जो मीटिंग हो रही है वो होनी चाहिए, लेकिन आप उनके सभी नीचे के जो कार्यकर्ता है, नेता है, मेंबर है, उनको इस सड़क को घेरना पड़ेगा। और हम सब नमा हो, ज्वाइंट एक्शन कमेटी हो या बाकी 136 ट्रेड यूनियन हो दिल्ली के अंदर, सारे आने वाले समय के लिए तय करो 1 दिन 2 दिन के लिए लगातार महापड़ाव इसी सड़क पे करना होगा भूख हड़ताल के रूप में। तभी एक दिल्ली के अंदर भवन निर्माण मजदूरों का मसला एक राजनीतिक मसला बनेगा। और देखो, जैसे ही ये राजनीतिक मसला बनेगा, न गवर्नर रोक पाएगा, न अरविंद केजरीवाल रोक पाएगा, आपका काम हो जाएगा। यही रास्ता है, यही तरीका है। और आने वाले दिनों में हम सभी लोग मिलकर इसी तरह की तैयारी अगले 2 महीने के अंदर इसी तरह की तैयारी करेंगे। आपको ये आश्वासन देते हुए आज की कार्रवाई को हम समाप्त करते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, उनको हम बोलने के लिए नहीं बुला पा रहे क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग चल चुकी है, तो हम अब यहीं पे कार्य को स्थगित करते हैं। जिंदाबाद, लड़ेंगे हम जीतेंगे। अरे पीले भाई इधर आ जाओ, लड़ेंगे हम जीतेंगे। थैंक यू कमर। हम सब एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
बोर्ड के ऊपर सांकेतिक रूप से, और इसमें अलग A2 से, A2 से, A-Tech से, C2 से और हमारे नमा से भी काफी साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं। काफी साथी हैं, राम है, हरीशचंद्र वर्मा है, राम वर्मा है, विनय सिंह जी यहाँ पर है, जयप्रकाश जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, परवीन जी भी आए हुए हैं, और इसके अलावा कामरेड विकास है, क्या नाम है, सुनीता जी है, और भी साथी लोग हमारे एक से अभी गौतम कामरेड ने अपनी बात रखी है। तो बहुत साथी लोग आए हैं यहाँ पर संगठनों की तरफ से, अलग अलग जो निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं। आने का मेन मकसद यही है कि जो बोर्ड के अंदर जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको हमें रोकने के लिए आज हम उनको केवल जगाने के लिए आए हैं कि आप या तो सुधर जाओ, मजदूरों का काम शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग बड़े प्रदर्शन के लिए भी हम तैयार हैं और आपका घेराव करने के लिए भी तैयार हैं। हम बोर्ड का ताला भी लगा देंगे, क्योंकि बोर्ड का ताला इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो पैसा है, जो 3,500 करोड़ रुपया जो हमारा पैसा है, जो सेस के रूप में जमा हुआ है, ये मजदूरों को खर्च करने के लिए है। केवल इनकी तनख्वाह, सैलरी या एसी में बैठने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए पैसा नहीं है। ये निर्माण मजदूरों का कल्याण फंड है, जो निर्माण मजदूरों को अलग अलग योजनाओं में दिया जाता है, चाहे वो शादी के लिए मदद हो, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो डेथ होने पर मुआवजे के रूप में हो, चाहे बीमारी का इलाज करने के लिए हो, चाहे मैटरनिटी का पैसा हो। ये सारी जो स्कीम्स हैं उसमें पैसा मजदूरों के लिए जाने के लिए है। लेकिन अफसोस ये है कि दिल्ली सरकार को भी ये भ्रम है और बोर्ड के अधिकारियों को भी ये भ्रम है कि ये पैसा हमारा है, सरकार का है, जैसे वो अपने कहीं से निकाल के दे रहे हैं। ये पैसा कहीं से नहीं है, ये बोर्ड के रूप में, बोर्ड में सेस के रूप में, या जो हम लोग अपना पंजीकरण कराते हैं, या हम अपनी पेनल्टी देते हैं, या रिन्यूअल का पैसा देते हैं, उस रूप में ये बोर्ड में जमा होता है। आज 3500 करोड़ रुपया है, लेकिन अफसोस कि हमारी हजारों फाइलें जो है क्लेम की डिस्ट्रिक्ट में पड़ी हुई है। ये हजारों मजदूरों का जिनके पेंशन के हैं, किसी का शादी का है, उनको क्लियर नहीं कर रहे। आप अभी देख रहे हो रजिस्ट्रेशन का सूबे कामरेड ने बताया 17.5 लाख आवेदन आ गए हैं दिल्ली में। इतने मजदूर भी नहीं है, उतने आवेदन आ गए हैं। उसमें से 13.5 लाख लोगों का उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है बिना चेक करे। अभी स्थिति यह है कि दिल्ली में 1 लाख भी मजदूर नहीं है। अगर आज किसी को मुआवजा या कोई सहायता बोर्ड देगा तो 1 लाख लोग भी नहीं है जिसको ये बांट सके। लेकिन हमारा कहना है कि अगर जिन्होंने आवेदन किया है कम से कम वो हमारे क्लेम के, उनको तो कम से कम क्लियर करे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाओगे, एक तो अधिकारी नहीं है, एक सिर्फ क्या है 3 एफओ है, उसके ऊपर पूरा डिस्ट्रिक्ट दिल्ली चल रहा है। और वो एफओ भी जो है कहीं ना किसी से मिलने को तैयार है। आप देखिए कि बोर्ड सेक्रेटरी भी मजदूरों से मिलने को तैयार नहीं है। बार बार आवेदन देते हैं, ज्ञापन देते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, उसका जवाब देने को भी तैयार नहीं है। ये हालत हो गई है। अगर उनसे हम मुलाकात करना चाहें तो मुलाकात भी नहीं। आज तो हम सूचित करके आए हैं, आज भी वो हमारे से मिलने को तैयार नहीं, आज भी ऑफिस में नहीं आए। उससे पहले एक डेलीगेशन आया था, वो भी सूचित करके आया, तो भी वो उस दिन उपलब्ध नहीं है थे। लेकिन तनख्वाह यहाँ से लेंगे पूरी टाइम से, 1 तारीख को उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो सोचिए कि केवल ये पैसा उसके लिए, जबकि कानून ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर आपने साल में 100 रुपए बोर्ड से बांटे हैं तो केवल 5 रुपए ही आप एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर सकते हो। मतलब 5% पैसा ही आप अपने प्रशासनिक कामों पे खर्च कर सकते हो। बाकी 95% पैसा जो है वो आपको मजदूरों की योजनाओं में बांटना है, देना है। पता नहीं क्यों इनको ये लगता है कि हम दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये मजदूरों का हक है, उनको देना चाहिए। और हम लोगों को साथियों ये संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के बात बनेगी नहीं। आज जो साथी आए हैं, मैं उन सभी साथियों का, मजदूर भाइयों का, उन सभी श्रमिक संगठन के नेताओं का स्वागत करता हूं कि जो इस प्रदर्शन में एकजुटता के लिए आए। बात संख्या की नहीं है, बात लड़ाई की है, बात अपने हक के लिए है। अगर हमें अपने हक लेना है, लड़ना है, तो हमें निकलना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें आगे भी तैयारी करनी है। आज कहीं अंत नहीं है, आज तो शुरुआत है। अभी इस तरह के प्रदर्शन हम और भी करेंगे इस बोर्ड पे, जब तक हमारा ये हक नहीं मिलेगा, जब तक मजदूरों का पैसा रिलीज नहीं होगा। बच्चों का 4 साल से पैसा स्कूल में, देखिए कितनी विचित्र बात है। आज जो दिल्ली के लेबर कमिश्नर है वो शिक्षा विभाग में निदेशक भी है, वही दिल्ली के लेबर कमिश्नर भी है और वही बोर्ड के एक प्रकार से मेंबर भी है। अब वो दोनों रोल के अंदर अगर वो चाहें तो बोर्ड का पैसा शिक्षा विभाग में जो गया हुआ है, वहाँ डायरेक्टर होने के नाते वो खुद अपने पैसे रिलीज कर सकते हैं। वो यहाँ के भी इंचार्ज है और शिक्षा विभाग के भी इंचार्ज है। यहाँ का पैसा शिक्षा विभाग में गया हुआ है, 2800 करोड़ रुपया जो है, 28 करोड़ रुपया रिलीज किया हुआ है बच्चों का शैक्षिक सहायता के लिए। लेकिन वो पैसा भी जो बोर्ड पे गया है, वो पैसा स्कूल तक जाने में दिक्कत आ रही है, देने में दिक्कत आ रही है। तो आज हमने इनसे भी मांग की है कि माननीय कमिश्नर साहब
आप दिल्ली के कमिश्नर साहब भी हैं, आप शिक्षा विभाग में डायरेक्टर भी हैं, निदेशक भी हैं, आपके पास पावर है, कम से कम आप उस पैसे को तो रिलीज करवा दीजिए जो पैसा ऑलरेडी बोर्ड से शिक्षा विभाग को जा चुका है। तो ये सब दिक्कतें हैं साथियों, ये जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक बोर्ड का परमानेंट स्टाफ नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है ये सब भ्रष्टाचार के हैं। आज पता चलता है कि अगर ये दिन में पूरी डिस्ट्रिक्ट में अगर 1000 अगर इन्होंने फार्म क्लियर किए हैं रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के, मतलब लगभग 100 फार्म हर डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, तो वो 100 फार्म को अगर आप चेक करोगे तो 100 में से 95 फार्म जो है आपको साइबर कैफे वाले मिलेंगे जिनको उन्होंने पास किया है। अगर एक दिन में डिस्ट्रिक्ट से 100 निकल रहे हैं तो 100 में से 95 फार्म वो उन्हीं के होंगे जो साइबर कैफे वाले जिनके से वो पैसा लेते हैं। यहाँ का स्टाफ खुद जाके पैसे लेकर व्हाट्सएप पे उनका क्लियर करता है। तो ये जो दिक्कत है, ये जो समस्या है, भ्रष्टाचार है, इसको साथियों हम लोगों को रोकना पड़ेगा और इनको हमें रुकवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं सभी मजदूर भाइयों का, सभी सैनिक संगठनों के साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल लिया, उनका धन्यवाद करता हूँ और इस साथ में अपील भी करता हूँ कि वो आगे इस संघर्ष में रहे। हमारे बीच में कामरेड अशरफ भी उपस्थित है, हरीशन भी शामिल है और बहुत सारे साथी लोग कामरेड बाद में पहुंचे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और समर्थन देने के लिए धन्यवाद करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संचालक को मेरे एक साथ एक जय हमारा निर्माण मजदूरों की एकता जिंदाबाद, अपना हक लेते रहेंगे, निर्माण मजदूरों की पेंशन लेते रहेंगे, बच्चों तक वजीफे का पैसा लेके रहेंगे, क्या जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। कामरेड पूजा प्रधान 2017 से 2014 से 17 के अंदर जो हालत थे, आज वो हालत बदल करके बहुत बेकार हालत हो गए, जिसके अंदर मजदूरों की जो वास्तविक मजदूर था उसका पंजीकरण और नवीनीकरण होता था। जब से इन्होंने 2019 से ऑनलाइन वाले लाए हैं, उसके बाद में गैर निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होना जारी हुआ और भ्रष्टाचार भी बहुत बड़े पैमाने पे 2019 के बाद में चालू हो गया। अब भ्रष्टाचार जब होने लगा तो वास्तविक मजदूरों का पंजीकरण और नवीनीकरण कम होता चला गया और एक ऐसा दौर आया 2022 तक 7 लाख 8 लाख और हमारी यूनियनों की मांग क्या रहती थी कि दिल्ली के अंदर 10 लाख मजदूर हैं भवन निर्माण के और इनको पंजीकरण करो, लेकिन ये बढ़ करके 14 लाख हो गई। जो सरकार कहती 10 लाख नहीं है, हम कहते थे 10 लाख है। आज वही बोर्ड के लोग 14 लाख तक लेके आए और अब वो गिरते 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 आज 60,000 मजदूर पंजीकरण है दिल्ली के अंदर, जबकि 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख से बढ़कर के 12 तक आ गए, लेकिन अब 60,000 है। इसका मतलब जो पंजीकरण मजदूर था उनको नवीनीकरण रिन्यूअल करना इन्होंने बंद कर दिया, कम कर दिया, स्लो कर दिया। और स्लो जिनका 60,000 का हुआ है, अगर उनकी जांच की जाए तो ये लोग हैं जिन्होंने 300-200 रुपया अगर अंदर दिया होगा उन्हीं का हुआ होगा। जो वास्तविक मजदूर है उनका पंजीकरण नवीनीकरण नहीं हुआ। हमारा मेन मकसद ये है कि बोर्ड को चलाया जाए सुचारू रूप से, भ्रष्टाचार रुके, भ्रष्टाचार कम हो। अगर ये काम चालू भी कर देंगे तो 30% काम वास्तविक मजदूरों का होगा और जो वास्तव में है 70% भ्रष्टाचार से काम चालू करेंगे। असली मकसद भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी तो काम सुचारू रूप से तरीके से चल पाएगा। हमारी यूनियन और ये संयुक्त यूनियन मिलकर के आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों को लेकर के आए हैं यहाँ पे, हमारा असली मकसद यही है कि जो रुका हुआ काम है, जो मजदूरों का पंजीकरण नवीनीकरण का काम रुका है, कभी इलेक्शन की ड्यूटी के नाम पर, कभी ये अपनी कहते हमारे 2-2 4-4 विभाग महकमा हमारी जिम्मेदारी पे है, हम यहाँ देखें या वहाँ देखें, कभी ये छुट्टी होते हैं। इन नामों पर मजदूरों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और मजदूरों का पंजीकरण नवीनीकरण करके 10 लाख से ऊपर जो मजदूर दिल्ली का परेशान है, आज उनको रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, उनको पंजीकरण करें और नियम के अनुसार 1996 एक्ट और 2000 दिल्ली का रूल, दिल्ली सरकार का, इस रूल के मुताबिक जो मजदूर श्रमिकों का जो बनता है वास्तविक, वो इनको देना चाहिए। इसी मांगों को लेकर के आज हमने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर, लेकिन हमारा असली मकसद था कि हम बोर्ड के गेट के ऊपर जाकर के बैठे, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कोई नहीं, आप यहाँ पे करो। हमारा असली था कि हमारा डेलीगेशन वहाँ जाकर के बोल के आया, आज बात बता के आया। उसके बारे में प्रोफेसर सुदेश शुक्ला जी अभी आपको बताएंगे कि अंदर क्या बात हुई। ये मोटा मोटा अगर आज हमारी मांगों को, जो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी माला सूद जी हमें मिली है, हमें सेक्रेटरी से मिलना था,
सेक्रेटरी जी नहीं मिले, उनका कोई अलग काम था जो हम ट्रेनिंग पे गए, कहाँ गए, वो उनका बहाना भी हो सकता है या जानबूझ करके भी वो ना मिले हमसे, ये भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन हम डिप्टी सेक्रेटरी माला सूची से मिलकर के आए इन सभी मांगों को लेकर के, और हम ये भी कहना चाहते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे मजदूरों के साथ मिलकर के, अगर इन्होंने हमारी इन तमाम चीजों पर नहीं गौर फरमाया, अगर इन्होंने